नमस्कार, मैं अंजना मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर की तारीफ, बताया देश के लिए प्राइम एसेट, तो बौखलाई कांग्रेस के नेताओं ने अब सांसद शशि थरूर के खिलाफ उगला जहर। उदित राज ने शशि थरूर को बताया स्लीपर सेल। तो क्या है पूरा माजरा, आइए विस्तार से जान लेते हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करने के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। थरूर ने पीएम मोदी की ऊर्जा, वैश्विक मंच पर सक्रियता, संवाद की क्षमता को भारत की बड़ी ताकत बताया। पीएम मोदी को उन्होंने एक, आप कह सकते हैं, मूल्यवान एसेट जो है वो बताया। इसके बाद बीजेपी ने तुरंत कांग्रेस पर इसे लेकर हल्ला बोल दिया और कहा कि थरूर ने राहुल गांधी की पोल खोल दी है। इस दौरान सोनिया गांधी के भी आर्टिकल को लोग साझा करते नजर आए। कहा कि जहां सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ आर्टिकल पर आर्टिकल जो है साझा कर रही थी, वहीं शशि थरूर ने अपने एक आर्टिकल से ही कांग्रेस के पूरे एजेंडा को ही धराशाही कर दिया। तो कांग्रेस लंबे समय से विदेश नीति को लेकर मोदी सरकार की आलोचना करती रही। पार्टी का आरोप है कि केंद्र सरकार की कमजोर कूटनीति के कारण भारत वैश्विक मंच पर अलग थलग पड़ रहा है। लेकिन थरूर की इस तारीफ ने खुद उनकी पार्टी में हलचल मचा दी है। बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने एक्स पर बकायदा पोस्ट करके लिख दिया कि शशि थरूर ने अब मान लिया है कि पीएम मोदी की वैश्विक सक्रियता और नेतृत्व भारत के लिए रणनीतिक लाभ है, और थरूर ने राहुल गांधी को एक्सपोज कर दिया। दरअसल हुआ ये कि अंग्रेजी अखबार द हिंदू में प्रकाशित एक लेख में थरूर ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की कूटनीतिक सक्रियता की सराहना की। उन्होंने लिखा कि पीएम मोदी की ऊर्जा, सक्रियता और संवाद की इच्छा भारत के लिए एक अहम संपत्ति है, लेकिन उसे और मजबूत समर्थन मिलना चाहिए। थरूर ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद की कूटनीतिक पहल ने दिखाया कि जब भारत एकजुट होता है तो वह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मजबूती से अपनी बात रख सकता है। थरूर हाल ही में अमेरिका और 4 अन्य देशों की यात्रा पर भारत का रुख स्पष्ट करते हुए बहुदलीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व भी कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि देश की एकजुटता से ही भारत वैश्विक स्तर पर अपनी बात मजबूती से रख सकता है। हालांकि उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि कांग्रेस नेतृत्व के कुछ लोगों से उनके मतभेद है, लेकिन फिलहाल वे इस पर खुलकर बात नहीं करना चाहते हैं। कांग्रेस सांसद थरूर ने कॉलम में लिखा कि पीएम मोदी की ऊर्जा, गतिशीलता, सहभागिता की इच्छा शक्ति वैश्विक मंच पर भारत के लिए प्रमुख संपत्ति बनी हुई है, लेकिन इसे और ज्यादा समर्थन की जरूरत है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये पहल वैश्विक मंच पर भारत की एकता को दिखाता है। थरूर ने आगे लिखा कि इस मिशन के तहत उन्होंने सीखा कि एकता की ताकत, क्लियर कम्युनिकेशन का असर, सॉफ्ट पावर का रणनीतिक मूल्य और सार्वजनिक कूटनीति की अनिवार्यता भारत को जटिल होते हुए अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में रास्ता दिखाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि 3T टेक्नोलॉजी, ट्रेड और ट्रेडिशन को भारत की भावी वैश्विक रणनीति को संचालित करना चाहिए, क्योंकि देश ज्यादा न्यायपूर्ण, सुरक्षित और समृद्ध विश्व बनने की कोशिश में जुटा हुआ है। कांग्रेस नेता थरूर के ऑपरेशन सिंदूर के बाद आउटरीच मिशन में शामिल होने से कांग्रेस और बीजेपी के बीच तीखी नोकझोंक हुई। उन्होंने कहा कि इस मिशन का मुख्य उद्देश्य इस बात से स्पष्टता देना है कि ऑपरेशन सिंदूर के लिए मोदी सरकार की तारीफ करने के बाद से थरूर लगातार अपनी पार्टी के निशाने पर है। उन्होंने लिखा कि हमें सावधानी समझना चाहिए कि भारत की कार्रवाई आत्मरक्षा की एक सही कोशिश थी, जो लगातार जारी सीमा पार आतंकवाद के लिए जरूरी प्रतिक्रिया थी। इस बात की सफलता कई राजधानियों में देखे गए कि बदलाव जो है साफ तौर पर दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री के लिए उनकी हालिया तारीफ ऐसे समय में आई है जब कुछ दिन पहले थरूर ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के साथ मतभेदों की बात को स्वीकार किया था। हालांकि उन्होंने नेतृत्व या कैडर के साथ किसी भी तरह के मतभेद को ज्यादा महत्व नहीं दिया। आउटरीच मिशन से वापस आने के बाद थरूर ने 11 जून को 7 डेलीगेशन के सर्वदलीय सदस्यों के साथ पीएम मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की थी। इस मामले को लेकर जहां बीजेपी, जैसा कि आपने प्रदीप भंडारी का पोस्ट भी देखा जहां पर वो कह रही है कि राहुल गांधी को एक्सपोज कर दिया गया, तो वहीं बीजेपी के अन्य नेता भी कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। तो कांग्रेस अपने ही नेता के खिलाफ जहर भी उगल रही है। आपको बता दें कि शहजाद पूनावाला का भी बयान है इस मामले पर। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी को कभी भी वो व्यक्ति पसंद नहीं आता जो देश को प्रथम रखे, परिवार को नहीं। जो भी इंडिया फर्स्ट बोलता है, परिवार फर्स्ट नहीं बोलता है, जो पाकिस्तान को जाकर विदेश में बेनकाब करता है, वो कांग्रेस के लिए पर्सोना नॉन ग्राटा हो जाता है। इसीलिए कांग्रेस ने पहले शशि थरूर जी को सार्वजनिक रूप से गालियां दिलवाई उदित राज के माध्यम से, और उसके बाद उनको ह्यूमिलिएट किया गया, कॉर्नर किया गया, उनको बाइपोल में बुलाया तक नहीं गया, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को बेनकाब किया। इससे पहले भी उन्होंने एक गलती की थी, जो गलती मैंने भी की थी, कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस में चुनाव होना चाहिए।
अब कांग्रेस खड़गे जी को अध्यक्ष बनाना चाह रही थी, थरूर जी ने क्योंकि वहां पे कंटेस्ट करने का प्रयास किया, तो परिवार तब से ही उनके प्रति एक आक्रोश और गुस्से का भाव रख रहा था, और ये कांग्रेस आज टुकड़े टुकड़े हो चुकी है। अब देखिए, केवल ये शशि थरूर वर्सेस कांग्रेस केरला में नहीं चल रहा, हिमाचल में प्रतिभा जी बनाम सुक्खू जी, राजस्थान में गहलोत बनाम पायलट, कर्नाटका में डीके शिव कुमार वर्सेस सिद्धरमैया, जहां भी कांग्रेस है और खास करके सत्ता में है, वहां पर ये लड़ाई, ये टुकड़े टुकड़े चल रहा है। तो ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी को मेरिट, परफॉर्मेंस एंड इंडिया फर्स्ट वाला कोई भी ठीक नहीं लगता। जैसा कि आपने सुना कि शहजाद पूनावाला कह रहे हैं कि जो परिवार को प्रथम नहीं रखता है, देश को प्रथम रखता है, ऐसा व्यक्ति जो है कांग्रेस को पसंद नहीं आता है। शशि थरूर ने भी जो है परिवार नहीं बल्कि देश को प्रथम रखा। इस वजह से जो भी लोग जो है काम करते हैं, जिनमें काफी ज्यादा आत्मविश्वास है, जिन लोगों में काफी एक्सपीरियंस है काम करने का, जो आगे बढ़ सकते हैं, जिनमें मेरिट है, ऐसे लोग कांग्रेस को पसंद नहीं आते हैं। वही कांग्रेस नेताओं की बात करें तो उदित राज का भी बयान सुनिए, क्या कुछ उनका कहना है। मैं तो अपने नेता राहुल जी की बात को समझता हूँ, मानता हूँ कि कांग्रेस में कुछ ऐसे लोग हैं जो स्लीपर सेल हैं, और वो तो हमेशा बब्बर शेर जो शुद्ध कांग्रेसी है उसकी बात करते हैं। तो इस तरह की बात है कि कौन कांग्रेस के साथ है, कौन नहीं है, अब धीरे धीरे सब पता लगता जा रहा है। और बाकी जो बड़े मुद्दे हैं वो पार्टी के स्तर पर उठाए जाएंगे, मैं तो यही समझता हूँ। तो जैसा कि आपने सुना कि उदित राज ने जो है कहा कि कांग्रेस में कुछ लोग हैं जो स्लीपर सेल हैं, 202 नंबर के कांग्रेसी हैं। कौन कांग्रेस के साथ है, कौन नहीं है, ये समय के साथ पता लग ही जा रहा है। वह इस मामले को लेकर कांग्रेस के नेता तारिक अनवर का बयान है, क्या कुछ कहना है उनका, सुनिए। नहीं, ये तो उनका अपना व्यक्तिगत राय है और पार्टी लाइन तो बिल्कुल नहीं होगा। हम लोग तो मान के चलते हैं, कांग्रेस पार्टी तो ये मान के चलती है कि ये एसेट नहीं है, लाइबिलिटी है देश के ऊपर। अभी जिस तरह से पहलगाम का वाक़या हुआ, जिस तरह से सीज़ फायर हुआ, जिस तरह चाइना का दखल अंदाजी हुई, और आज भी चाइना हमारे बहुत बड़े हिस्से पर काबिज़ है, तो इन सब चीज़ों को देखकर फिर जो देश की जो समस्या है, आर्थिक समस्या, बेरोज़गारी, महंगाई, गरीबी, अगर इन सब चीज़ों को देखा जाए तो ओवरऑल प्रधानमंत्री तो देश के लिए लाइबिलिटी है, बोझ है। लेकिन अब उन्होंने ऐसी बात कही है तो मैं समझता हूँ कि उनके जैसे पढ़े लिखे सुलझे हुए आदमी से ये उम्मीद नहीं की जा सकती। सर, आप क्या अभी तक कोई इनको लेकर सुझाव आया है कि नहीं, मेरे पास अभी तक कोई सुझाव नहीं आया है। अगर वो एंटी डिसिप्लिन होता है या डिसिप्लिन के अंतर्गत आएगा तो आएगा, लेकिन अभी तक तो मेरे पास कोई सुझाव। तो जैसा कि आपने सुना कि तारिक अनवर ने कहा कि शशि थरूर का जो बयान है उनका व्यक्तिगत बयान है, पीएम मोदी देश के लिए बोझ है, लेकिन उन्होंने ऐसी बात कही जो है शशि थरूर ने, लेकिन उन्हें जैसे कि जिस तरह के पढ़े लिखे वो आदमी है, ऐसे आदमी से हमें इस तरीके की उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा कुछ बयान पीएम मोदी के लिए देंगे। वह इस मामले पर कांग्रेस के नेता अखिलेश प्रसाद सिंह का भी बयान है, क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। वैसे तो हम लोग बचपन में कहानी सुनते थे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। तो विद्वान आदमी हैं, डिप्लोमेट रहे हैं, तो अब उस जाल में सब समझते ही होंगे। मैं उस पर ज़्यादा कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। तो हम लोगों के मित्र हैं और वो समझते हैं राजनीति की बारीकियों को, राजनीति के बिसात को, इसलिए मुझे विश्वास है कि वो कहीं इधर उधर जाने वाले नहीं। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि बचपन में कहानियां सुनते थे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, उसमें फंसना नहीं, हम ये कहानियां सुनते थे। लेकिन शशि थरूर एक विद्वान व्यक्ति हैं, वो राजनीति समझते हैं, हमें विश्वास है कि वो इधर उधर नहीं जाएंगे। और इस मामले पर कांग्रेस के नेता सुखदेव भगत का बयान है, क्या कुछ कहना है उनका, सुनिए। देखिए, दो चीज़ें हैं। मैंने कहा कि एक देखने का अलग अलग दृष्टिकोण होता है, और शशि थरूर जिन बातों को कहा है, जो तारीफ उन्होंने की है, क्या मणिपुर की जो घटना है, मणिपुर के जो हालात हैं, क्या शशि थरूर जी उससे मर्माहत नहीं है क्या?
तो शशि थरूर जी को इन बातों का भी जिक्र करना चाहिए कि पीएम वहां क्यों नहीं गए। जो सीज फायर की जो लगातार बातें आई हैं, ट्रंप ने जिस प्रकार कहा और जिस प्रकार के हमारे दो देशों के बीच के जो संबंध है उसमें तीसरे का पदार्पण होता है, अमेरिका का पदार्पण होता है, जो बातें आई, ट्रंप ने लगातार इन बातों कहा। और तो और जो ट्वीट की भी बातें आई, पीएम ने नहीं किया, उनसे जो टेलीफोनिक वार्ता हुई फॉरेन सेक्रेटरी ने किया। तो इन सब जो वर्तमान हालात हैं इसके बारे अगर मैं समझता हूँ भी जो बातें आती और शशि थरूर जी इतने सीनियर लीडर हैं और मैं समझता हूँ, अपेक्षा करता हूँ तो इन बातों को जिक्र करते तो ज़्यादा प्रासंगिक होता, वरन कि वो हमारे एसेट ही ये बातें कहने की। और मैं एसेट वाली बात से मैं उनसे मेरा ये मुझे अच्छा है, तो मैं इस बात से मैं सहमत इसलिए नहीं हूँ कि एक प्रधानमंत्री का जो पद होता है वो शब्दों में जरूर कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन कपड़े से पहचाने जाने की अगर वो बात करेंगे, कटोगे बटोगे की बात करेंगे, तो मैं समझता जिसमें बेमनस्ता फैलाने वाली जो बात कर सके जो प्रधानमंत्री, वो कैसे हमारे एसेट हो सकते हैं। वो तो विभाजनकारी ताकत हमारे, मैं समझता हूँ उस शक्ति को वो प्रश्रय दे रहे हैं, ये मैं कहना चाहूंगा। तो ऐसे में आपने तमाम बयान सुने, शशि थरूर का बयान भी आपने जाना और बीजेपी की प्रतिक्रिया से भी हमने आपको अवगत कराया है। और अब इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करेगा। धन्यवाद।